दिल्ली आबकारी नीति और शराब घोटाला मामले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पहली बार अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल किया था। दिल्ली आबकारी नीति के चलते हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से कोर्ट में दूसरी सप्लीमेंट्री इस चार्जशीट में ईडी ने कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि विजय नायर ने अरुण पिल्लई, अभिषेक बोयनपल्ली और बूची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी आप का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल चार्जशीट में कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही ब्रेन चाइल्ड प्लान थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया है कि कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी की भी आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति का हिस्सा बनने पर मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी का स्वागत किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय नायर को आबकारी नीति को बनाने, उसको लागू करने और अवैध गतिविधियों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का समर्थन और छूट प्राप्त थी। ईडी की इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया है कि अरुण पिल्लई के सहयोगी अभिषेक बोयनपल्ली, बूची बाबू थे। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्जशीट में आरोप लगाए हैं कि विजय नायर ने समीर महेंद्रू से कहा था कि अरुण और इसका सहयोगी ग्रुप दिल्ली शराब नीति में निवेश करने के लिए उत्सुक था, क्योंकि इस समूह के पास बहुत ज्यादा पैसा, राजनीतिक संबंध और अरविंद केजरीवाल से दोस्ती थी। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि समीर महेंद्रू ने विजय नायर की विश्वसनीयता को परखने के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग कराने के लिए कहा था, जिसके बाद विजय नायर ने समीर महेंद्रू और केजरीवाल के बीच फेस टाइम मीटिंग अरेंज कराई थी। चार्जशीट में कहा गया कि दिल्ली शराब घोटाले की शुरुआत में उसकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई, जिसके बाद वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया और आम आदमी पार्टी में आ गया। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर उसने दिल्ली के कई रेस्टोरेंट के मालिक से 42 लाख रुपए अरेंज कराकर मनीष सिसोदिया को पार्टी फंड के लिए दिया, जिसका इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया गया। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि उसकी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात हुई और संजय सिंह के आवास पर केजरीवाल से एक बार उसकी मुलाकात भी हुई थी। यह बात भी सामने आई है कि शराब की पॉलिसी मेकिंग में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के करीबी थे। इससे यह बात साफ हो जाती है कि इस घोटाले की जानकारी केजरीवाल और सिसोदिया दोनों को थी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।